है। ऐसे कुछ चेला होते जो रटते तो खूब है, लेकिन जब प्रयोग करने की बारी आती है तो बेचारे भूल जाते हैं। आज वही बात राजा दशरथ बेचारे देख रहे हैं कि फंदा तैयार है। राजा दशरथ ने कहा अच्छा चलो अब बताओ क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ करके बोली महाराज आपसे एक बात कहना है बड़े भाव से। कहा क्या? कहा कि सुनहु प्राण पति भावत जी का। हे प्राणपति, हे प्राणपति। अच्छा इसके पहले भगवान गोस्वामी जी ने लिखा मानव सरोस भुवंग भामिनी। सापिन कहा, क्या कहा? सापिन। अच्छा सापिन क्यों कहा? नागिन अगर भूखी हो तो अपना अंडा और बच्चा भी, बोलो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? नागिन अगर भूखी हो तो अपना अंडा बच्चा खा जाती है। और आज यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मानव सरोस भुवंग भामिन विषम भाति उचार। अच्छा एक बात बैठे इतने लोग ईमानदारी से बताइए, अगर कोई नागिन आपका पांव पकड़े और कह दे हे प्राणपति हम आपका पांव छूना चाहते हैं, और एक दिन नागिन आपका पांव छू ले, फिर 16 दिन तक कोई छुएगा? ईमानदारी से बताओ, 14-15 दिन तक फिर कोई छुएगा? है? एक बार अगर नागिन किसी को छू ले तो कोई 14-15 दिन तक किसी को नहीं छुएगा। छुएगा? है? और कई कहती है मानव सरोस भुवंग भामिन विषम भाति उचारहि। माता कई माने कहा सुनहु प्राणपति भावत जी का। देहु एक वर भर तहि टीका। राजा दशरथ को लगा अभी कहेगी कि भरत को युवराज बना दो, राम को राजा बना दो, और हम दोनों चलो वन में भगवान का भजन करें। राजा दशरथ बोले चलो, भरत को गद्दी दे दिया। ध्यान से सुनेगा, थोड़ी देर की चर्चा और है। का तेरी बात मान रहा हूं, भरत को गद्दी दे रहा हूं। माता कई ने कहा लेकिन एक बात और, मांगहु दोसर वर कर जोड़ी। मांगहु दोसर वर कर जोड़ी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वर हाथ जोड़ करके मांगती हूँ, मेरी बात को जरूर रखना। राजा दशरथ बोले क्या? माता कई ने कहा तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश उदासी। 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी। ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, कितना बढ़िया बात कहा है जी। अच्छा अब की बार पांडाल में उठने बैठने वाले लोग ज्यादा हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, है ना? लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि कथा छोड़ करके जाना अपराध माना जाता है। लेट आओ लेकिन आरती करके जाओ। वैसे भी कथा 11 बजे तक जो चलता है, ज्यादा देर तक तो चलता नहीं। ज्यादा देर तक चलता है, 11 बजे तक चलता है। अच्छा दूसरी बात, अब कल से झांकी भी निकलनी शुरू हो जाएगी भगवान की, तो कथा में और आनंद आएगा। बोलो हाँ जी कि ना जी। लेकिन आप सभी लोग ध्यान देंगे कि कथा में जो व्यक्ति एक बार आ जाए, हाँ कोई विशेष परिस्थिति हो छोड़ करके जाओ, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर केवल दस्तखत करना हो, हम हो गए थे, तो ऐसा कथा सुनने से दोष लगता है। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र में लिखा होगा। क्योंकि हमारी बहन अंजलि दिन में बोल रही थी कि सती जी जब शिव जी के साथ गई, और सती जी बैठी तो हैं लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? राम कथा मुनिवर बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी का नाम निकाल दिया। बोले जो कथा नहीं सुनता
उसका नाम लेना हम उचित नहीं समझते। लेकिन वही सती जब कथा सुनने जा रही थी तो जानते क्या कहा? संग सती जग जननी भवानी। सती जी जा रही है, जग जननी जा रही है, भवानी जा रही है। मतलब जो भगवान की कथा सुनने जाता है उसके सामने इतना विशेषण लग जाता है। भक्त, श्रोता, कथा सुनने वाले, प्रेमी, रसिक, क्या क्या नाम लग जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सती जी को सती, जग जननी, भवानी सब बना दिया किसने? बोले वो स्वामी तुलसीदास जी ने। और जब कथा नहीं सुने तो सुने महेश। शिव जी बन गए थे, जब शंभु बन करके गए थे। क्या बन करके गए थे? शंभु। लेकिन जैसे कथा सुन करके जाने लगे तो सुने महेश 2 अक्षर वाले बन के आए थे और 3 अक्षर का बना दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब आप कथा में आते हो तो भगवान आपका पदोन्नति तुरंत कर देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा पदोन्नति किसका होता है? बोले जो अपनी कथा में आने के साथ 2-4 लोगों को जोड़ कर लाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बीमा आपने सुना है? बीमा जो करता है उसको तो मिलवे करता है, और जो एजेंट होते हैं उनको भी 2-4%, 10% मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कथा सुनने वाले को तो मिलता ही है। और दे दियावे दे दे करे ते नर जावे कुंठे पर। और जो किसी को कहे भाई साहब चलो कथा सुनिए, नहीं बाबू आज नहीं, अरे चलो, हाथ पकड़ करके जबरदस्ती खींच करके जो पांडाल में लाग बैठा दे। भागवत जी में लिखा है कि वह जितना कदम रखता है उतने कदम कदम पर करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। लेकिन इसका मतलब नहीं खाली लेके आओ बस तुरंत लेके चला जाए कि अब तो फला सारा मिल ही गया। माताएं माताओं को लाएंगे तो उनको फल मिलेगा, भैया भैया लोगों को लाएंगे तो उनको फल मिलेगा। और नहीं तो ये भैया पांडाल आपका है, इज्जत आपका है, सम्मान आपका है, हमारा क्या? हम तो लास्ट दिन कहेंगे देव दक्षिणा पकड़ो पाओ बाबा देखें दूसरा गांव। क्योंकि 16 तारीख से कथा है कानपुर में। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। 15 तारीख को रात में खलीलेवास से टिकट है, यही हम चले जाएंगे कानपुर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आप सबसे निवेदन है कि कथा में लेट आइए चलेगा, लेकिन सुन करके तब जाइए। अच्छा बताओ हम लोग कहाँ कथा में थे? किसको किसको पता है? तापस वेश विशेष उदासी। अच्छा अब आप देखेंगे लोग कहते हैं कि माँ कैकेयी ने राम को बन दिया, लेकिन माता कैकेयी ने जानते हैं क्या कहा? तापस वेश विशेष, विसर्ग है वेश में बी, तो विशेष में से बी निकाल दो, यानी कि शेष मेरे राम अगर अकेले जाएंगे तो वन में पता नहीं असुरों का संहार कर पाएंगे कि नहीं, तो एक सहयोगी भी जाना चाहिए। इस नाते शेष यानी लक्ष्मण का वरदान मांगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उदासी में उपसर्ग है ऊ हटा दीजिए तो बचेगा दासी, यानी सीता भी वन में जाएगी, क्योंकि राम को शक्ति कौन देगा? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो राम भी जाएंगे, लखन भी जाएंगे और सीता जी भी जाएंगे। राम जी को जब पता चला आए, पिताजी के चरणों में गिरे और पिताजी से कहे कि वह बालक धन्य है जो माता पिता के काम आता है, आप आदेश करें मुझे क्या करना है। राजा दशरथ कुछ नहीं बोले। माता कैकेयी ने मोटा मार कीन दिया, मेरे राघव ने पहना और राघव पहन करके जैसे तैयार हुए, सीता जी को पता चला। सीता जी ने कहा कि राघव जल से मछली अलग कर दो। राम जी ने कहा नहीं हो पाएगा। तो कहा कि शरीर से प्राण अलग कर दो। बोले नहीं हो पाएगा। कहा चंद्रमा से चांदनी अलग कर दो। कहा नहीं हो पाएगा। तो कहा राघव जब जल से मछली को अलग नहीं किया जा सकता, शरीर से प्राण को अलग नहीं किया जा सकता, चंद्रमा से चांदनी को अलग नहीं किया जा सकता, तो सीता को राम से अलग नहीं किया जा सकता। सीता को राम से कहीं अति भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। राम और सीता को अलग करने का पाप राघव आप मत करो। राम जी ने कहा कि जानकी
तुम्हें पता है जंगल का जो मार्ग है कंकरीला है, पथरीला है, कुश है, कांटे हैं। जानकी जी ने कहा प्रभु मैं देखूंगी नहीं। तो कहा फिर, कहा आप आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगी। जितने कांटे कंकड़ रहेंगे सब आपके चरणों में लगेंगे और पीछे का मार्ग एकदम साल खाली हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, मैं उस मार्ग से चलूंगी। राम जी ने कहा जानकी जंगल में तमाम हिंसक पशु रहते हैं, देख करके डर जाओगी। जानकी जी ने कहा कि मैं आपका चरण देखूंगी, इधर उधर देखूंगी नहीं तो मुझे कुछ होगा नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी ने कहा जानकी लेकिन ऐसा जिद क्यों कर रही हो? कहा कि आप पुत्र किसके हैं? कहा कौशल्या माता के। तो कहा कौशल्या माँ आपके साथ बन क्यों नहीं जा रही हैं? कहा कि मेरे पिता बूढ़े हैं, माँ को मुझसे प्रेम तो है लेकिन माँ सोचती है कि अगर बेटे के प्रेम में वन में चली गई तो मेरे बूढ़े पति को सहारा कौन देगा। तो मेरा पतिव्रत धर्म कहता है कि बेटा वन में जा रहा है लेकिन मेरे पति को कोई कष्ट बुढ़ापे में न होने पावे। अगर माता कौशल्या बूढ़ी होकर के अपना पतिव्रत धर्म निभा रही है तो मैं तो अभी ब्याह करके आई हूँ, क्या मैं अपना पतिव्रत धर्म ना निभाऊं? राम जी निरुत्तर हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सीता जी ने कहा प्रभु अब अगर आपको डर है तो लाइए धनुष बाण मुझे दीजिए, मैं आगे आगे चलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे चलना। अगर आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगी, बताओ ये किसकी बेटी है? इस धरती की बेटी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस भारत की बेटी है जो राम को चैलेंज देती है कि तुम मेरे पीछे चलना और जितने असुर आएंगे, जितने भूत प्रेत आएंगे, सबका संहार मैं करूंगी। बोली जानकी मैया की जय। माता कौशल्या सोच में पड़ गई, दीप बात नहीं टारे ने कहो। आज तक मैंने जानकी को ये नहीं कहा कि बेटी उठ करके दीपक बुझा दे। अच्छा पहले सजौती जब होता था तो दुआरिया पर का रखा जाता था? मालो बोलो। जैसे सजौती होता था तैसे एक ठो घर की महिला आती थी, दीपक जला करके रख देती थी और ऐसे अचरा करती थी कि नहीं करती थी? अब तो सारी परंपरा समाप्त होती जा रही। अब जैसे लाइट आया तैसे खट बल्ब कर दिया चालू। पुरानी परंपरा लोग भूलते जा रहे हैं। घर में सुख नहीं है, शांति नहीं, बल्ब से सुख शांति आता है कि दीपक से। गोधली के बेला में जब दीपक जलाते हो ना, उस समय भगवान सूर्य अपने अंचरों के साथ विचरण कर रहे होते हैं और जिस घर में शाम के समय गोधली में दीपक नहीं जलाया जाता उस घर में प्रवेश करते हैं और उस घर में कलह का वातावरण बनता है। इस नाते घर में शाम को गोधली के समय दीपक कितनी माताएं कल से जलाना शुरू करेंगी? हाथ ऊपर करके बताओ। यक्को नहीं? हे भैया माताओं से पूछ रहे हैं, पिताओं से नहीं है? कितने लोग करोगी? जरा हाथ ऊपर कर लियो कैमरा में, नहीं तो कल जब आवाज जाए, ये जो वीडियो जाएगा ना कल यूट्यूब पर, तो लोग कहेंगे या तो आलोकानंद मूर्ख थे। हम तो आपको कुछ नहीं कहेंगे भैया, हमारी इतनी औकात। बोलो हाथ ऊपर करके बताओ, दीपक जलेगा कि नहीं जलेगा? अरे यहाँ कह लो कौन देखने जा रहा है घर? अगर कोई पूछेगा कि जला था तो कह देना कि हाथ उठाए थे, तो समझ लो। बोले सच्चिदानंद भगवान की भैया। आजकल तो हाथ उठाने से बहुत काम हो जाता है। बोले सच्चिदानंद हाथ उठाए लो तो समझ लो कि हर व्यक्ति समझ गया कि अब हमारा बेड़ा पार है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ दीपक जलाइए। एक बार अयोध्या में एक राक्षस आया और उस राक्षस को ऐसा वरदान था कि जब अर्धरात्रि में सीता उठ करके जाएंगे, दीपक बुझाएंगी, उस समय राक्षस मारा जाएगा। राजा दशरथ ने धनुष बाण लिया, कौशल्या जाओ सीता को जगा दो, मैं राक्षस को मारने जा रहा हूँ। सीता जी का भुजा फड़क उठा, अगर आपको डर लग रहा है तो धनुष बाण मुझे दो, मैं जाऊंगी राक्षस मारने, लेकिन मेरी बेटी सो रही है, मैं उसको जगाने नहीं जाऊंगी, मैं जगा नहीं सकती उसको। दीप बात नहीं टारे न कहो, कभी मैं उसको दीपक बुझाने के लिए नहीं कहूंगी। ऐसी है माता जानकी।
जो कभी पलंग से नीचे नहीं उतरती, तो हजारों दासियां जिनकी सेवा में लगी रहती हैं, आज वो जानकी कहती है अपने धर्म की रक्षा के लिए कि मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। जानते क्यों? क्योंकि राम जी का चरण बड़ा सुंदर है। अरण्यकांड की घटना, राम और लक्ष्मण दोनों बैठे थे। राम जी ने अपना पांव देखा, जानकी मेरा पांव बड़ा सुंदर है। जानकी ने कहा चुप रहिए, आपसे सुंदर हमारा पांव है। राम जी ने कहा कि हम दोनों का निर्णय करेगा लक्ष्मण। लक्ष्मण बताओ, सीता का पांव सुंदर है कि हमारा पांव सुंदर है? लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमको इस पचड़े में न लपेटिए, क्योंकि भैया भी अपने भाभी भी अपने पक्ष में किसके फैसला सुना। अरे न्यायाधीश की गद्दी पर बैठा है, बता चरण किसका सुंदर है? लक्ष्मण जी ने कहा भैया सबसे चरण सुंदर भाभी का है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सीता जी ने ताली बजा करके कहा देवर हो तो ऐसा। देखा, भाई का पक्ष नहीं लिया, भाभी का पक्ष लिया, और जैसे गदगद होने लगे लक्ष्मण जी ने कहा बस खबरदार, आपसे भी सुंदर मेरे भैया का चरण सुंदर है। सीता जी ने कहा ये तो केवल खुश करने वाली बात हुई। राम जी ने कहा भाई ये तो निर्णय समझ में नहीं आया, ये तो चापलूसी कर रहे हो लक्ष्मण। राम जी से लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु पहले सुन तो लीजिए, आपके पीछे चलती हैं भाभी जी, इस और आपके चरण में इतनी शक्ति है कि महाराज अहिल्या जैसी पतिता का, जिसको पति ने घर से निकाल दिया हो, उस पतिता का उद्धार करके आप पतित पावन बन जाते हैं। तो उस चरण के पीछे चलने वाली जानकी जी का चरण सुंदर हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और राम जी आपका चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपका आचरण सुंदर है, और जिसका आचरण सुंदर होता है चरण उसी का सुंदर माना जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आपका आचरण सुंदर है और इसी नाते आपके पीछे चलने वालों का चरण, जोर से बोलो, सुंदर है। जानकी और लक्ष्मण दोनों गदगद हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज जब जानकी जी राम जी के साथ जाने को तैयार हुई, तब तक लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता, जिसने मेरे भाई को बन जाने के लिए विवश किया है मैं उसका प्राण ले लूंगा। कौशल्या मैया ने गले लगा करके कहा लक्ष्मण तू बहुत भोला है, लेकिन एक बात तुमसे कहूं। कहा क्या? तू इतना भोला है 100 बार मैं तुम पर वारी जाऊं, लेकिन हे लक्ष्मण इसमें किसी का दोष नहीं, क्योंकि मैंने राम से पूछा कि राम तेरे पिता ने तुझे बन दिया हो, अगर वो महाराजा हैं तो मैं अयोध्या की महारानी हूँ, वो आदेश दे सकते हैं तो मैं आदेश काट सकती हूँ। लेकिन राम ने कहा कि नहीं माता, उसमें माता की भी सहमति थी। तो मैंने सोचा कि जब मेरी छोटी बहन की सहमति है तो निश्चित रूप से मैं तो राम को जन्म दे करके राजा राम बनाती, लेकिन मेरी कैकेयी ने तो मेरे राम को भगवान राम बना दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते मैंने राम को वन में भेजा है। लक्ष्मण जा करके अंतिम बार अपने राम को देख ले, हो सकता है कभी मुलाकात हो कि ना हो। जा लक्ष्मण जी आए, चरण को पकड़ लिए, चरण गहे अकुलाए। राम जी ने कहा लखन चरण छोड़ो, चरण छोड़ो, चरण छोड़ो। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण चरण छोड़ो। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार हाथ जोड़ करके पूछता हूँ जवाब देना। कहा क्या? कहा कि एक बार जब कबड्डी हो रही थी, हमारे यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है ईमानदारी से बताओ? है? हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। बोलो हाँ या ना? इस बार अभी कुछ दिन पहले भारत ने कबड्डी खेल में विजय हासिल किया था, विश्व कप जीता था कि नहीं जीता था? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। क्रिकेट नहीं है, क्या है? कबड्डी है। तो कबड्डी राम और लक्ष्मण भी खेल रहे थे, भरत भी खेल रहे थे, शत्रुघ्न भी खेल रहे थे। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम किसके साथ रहोगे? लक्ष्मण जी ने कहा आपके साथ। कहा क्यों? कहा कि चाहे कितनों कोई हो, जीत तो आपकी होगी, और जिधर जीत होगा उधर खड़े होकर के हम जयकारा लगा देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो हाँ या ना? एक बार दिल्ली लाल किला में हमारी कथा हो रही थी। लाल किला के पास वहीं एक बाजार है, तो वहां हम लोग कथा कर रहे थे तो देखे कुछ लोग नारा लगा रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव चल रहा था, तो हमने कहा भैया किस पार्टी के हो?
उन्होंने कहा किसी भी पार्टी के नहीं। हमने कहा तो फिर नारा क्यों लगा रहे हो? कहा 200 रुपया रोज मिलता है। हमने कहा वाह। तो हमने कहा अच्छा इसके बाद बोले 11 से 2 यहाँ नारा लगाना है, 4 बजे से आम आदमी पार्टी का नारा लगाना है। हमने कहा तुम वोट किसे दोगे? बोले न इन्हें देंगे न उन्हें देंगे, जहाँ कुछ 200 में वोट मिलता है, जब बढ़िया नोट तब बढ़िया वोट। हमने कहा भैया ये मतदान है, मतदान पैसे से नहीं होता। अरे ऐसे ऐसे भी लोग हैं, अब जो जीत जाएगा ना उसी के साथ जाकर कहेंगे हम तो नरवा लगा रहे थे आपके साथ फटा देखो, सबसे पहले अगवा हम ही कह रहे थे जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो लक्ष्मण जी ने कहा जीतेंगे तो आप ही। राम जी ने कहा तो चलो। अब एक तरफ भरत शत्रुघ्न, एक तरफ राम लक्ष्मण, कबड्डी शुरू हो गया। भरत जी ने आकर के चरण पकड़ा और जैसे चरण पकड़ा भरत जी ने कहा प्रभु आज मर्यादा दांव पर लगी है, अगर आज मैं हार गया तो मैं नहीं हारूंगा, आप हारेंगे। राम जी ने देखा कि भरत का संपूर्ण समर्पण है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ज्ञान। संपूर्ण समर्पण राम का, भरत का राम के प्रति है। बस राम जी का श्वास कबड्डी कबड्डी करते टूट गया और जैसे टूट गया राम जी ने कहा लक्ष्मण अब तो हम हार गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भरत जी बोले हार हो खेल जिताओ मोई, आप हार जाते हमको जिता देते। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जब भरत भैया ने चरण पकड़ा था तो आपने उनके चरण को छुड़ाया नहीं, हार गए। आज लक्ष्मण ने चरण पकड़ा है तो क्या छुड़ा दोगे? मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं जब से पैदा हुआ कभी अपनी माँ का दूध नहीं पी करके सोया हूँ। ध्यान देना, उठा के पढ़ लेना राम लक्ष्मण के चरित्र को। लक्ष्मण ने कहा मैंने कभी माँ का दूध नहीं पिया, मैं आपका अंगूठा पी करके बड़ा हुआ हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जिंदगी भर चरण की सेवा की है, आज मुझे अपने चरणों से दूर मत करो राम, आपके चरणों से दूर नहीं होना चाहता। माते पिता जा नीय नहीं गाओ, माते पिता जा नीय नहीं गाओ, कहाओ स्वभाव नाथ पर आओ, कहाओ स्वभाव नाथ पर आओ। मैं माता नहीं जानता, मैं पिता नहीं जानता, मैं सब कुछ आपको जानता हूँ। राम जी ने कहा क्यों? कहा प्रभु मेरी माँ बताती है कि जब जानकी माँ ब्याह करके आई, ध्यान देना 10:54 हो चुका, 6 मिनट की चर्चा और है। कहा कि जब मेरी माँ बता रही थी कि जब मेरी जानकी माँ ब्याह करके आई तो कौशल्या माँ ने अंगूठी दिया। क्या दिया? अंगूठी दिया। और कई माँ ने कनक भवन दिया। सुमित्रा माँ ने सोचा कि मैं तो कुछ नहीं दे सकती क्योंकि अब बड़ा बड़ा उपहार जब इन लोगों ने दे दिया तो मैं क्या दूंगी। तो जानते हैं भैया मैं उस समय छोटा था, ब्याह करके आया था और मैं भी छोटा था। मेरी माँ ने आप का नाम लेकर के कहा कि हे जानकी, हर महिला जब ब्याह करके आती है तो सिर्फ